अगर कोई आप पर दबाव बना लेता है, आपको प्रेशराइज कर लेता है, तो वो इसलिए कर लेता है क्योंकि आपने अपने लिए और सीमाएं तैयार कर रखी होती हैं। वो उन सीमाओं का सहारा लेकर, वो उन्हीं सीमाओं को इस्तेमाल करके आपको प्रेशराइज कर लेता है। समझ रहे हो? इसके भीतर कुछ है, ठीक है, और मैं उसके साथ बड़ी गरिमाहीन तरीके की बदतमीजी करना चाहता हूं। इसके भीतर कोई है। अब अपना नाम बताओ। वसुधा। वसुधा। इसके भीतर वसुधा है। बहुत सही है। वसुधा माने धरती, पूरी पृथ्वी ही ऐसी है। इसके भीतर कोई है और मैं उसके साथ बदतमीजी करना चाहता हूं, ठीक है, और मैं कर रहा हूं। इसको लात भी मार रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। मैं कैसे सफल हो जा रहा हूं इसकी बेइज्जती करने में, इस पर दबाव बनाने में? कैसे सफल हो जा रहा हूं? कैसे सफल हो रहा हूं? मैं नहीं सफल हो रहा। ये जो भीतर है ना, इसने अपने लिए सीमा चुन रखी है। जो ही मैं इसके साथ बदतमीजी करूं, इसे लात मारूं, ये घोषणा कर दे कि मुझे इस सीमा का आदर करना ही नहीं है, तो ये जो भीतर है उसका क्या होगा? वो बच जाएगी। मैं इस पर इसलिए छा जाता हूं, मैं इसको दबाव में डाल लेता हूं, डोमिनेट कर लेता हूं, क्योंकि इसने इस बाउंड्री को पकड़ रखा है। हो सकता है इस बाउंड्री में इसको इज्जत मिलती हो, सहारा मिलता हो, सुरक्षा मिलती हो, तो मैं इस बाउंड्री का इस्तेमाल करके इसके भीतर जो वसुधा है उसके साथ दुर्व्यवहार कर जाता हूं। जैसे ही वसुधा ने कहा कि मुझे ये बाउंड्री चाहिए ही नहीं, वैसे ही वो इस बाउंड्री से ही नहीं मुक्त हुई, उसके साथ जो भी कोई दुर्व्यवहार करता है उससे भी मुक्त हो गई। एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, ठीक है ना। प्रेशर वाली चीज ज्यादा समझ में आएगी क्योंकि उसमें प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर। आप उसको एक तरफ से दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो। किस पर प्रेशर बना रहे हो? हवा पर। हवा पर, है ना। वो हवा इतना प्रेशर क्यों झेल रही है बेचारी? क्योंकि उसने उस सीमा, उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट दे रखी है। और फिर एक क्षण आता है जब हवा कहती है मुझे इस सीमा को रिस्पेक्ट नहीं देनी, मुझे अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखना, नहीं सम्मान करना मुझे इन लक्ष्मण रेखाओं का। और वो गुब्बारे को फाड़ देती है और आजाद हो जाती है। उसको सचमुच कौन दबा रहा था? मैं, या वो सीमाएं जो उस हवा ने अपने लिए बना रखी थी? जो अपनी सीमाएं त्यागने को तैयार हो जाता है, दुनिया में कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता। दुनिया वाले तुम्हारे ही द्वारा तय की गई सीमाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें कैद कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में कुछ? हम्म। हम्म। वो भूला मत करो। वेदांत की जो बात है ना, नाहम देहास्मि, आखिरी बात यही होती है कि शरीर बचाना है। जो तैयार हो गया ना कि शरीर भी नहीं बचाना, उसको कोई नहीं दबा सकता। जो तैयार हो गया कि देखो बदतमीजी करोगे तो मुझे शरीर की भी रक्षा करनी नहीं है अपने, उसको कोई नहीं दबा सकता। और खासकर महिलाओं में, जिस दिन महिला ने कह दिया कि मैं सड़क पर भी रहने को तैयार हूं, तुम बड़े से बड़ा डर मुझे यही दिखाते हो ना, सड़क पर आ जाऊंगी, मैं सड़क पर भी आने को तैयार हूं, अब कोई नहीं दबा सकता तुमको। करोड़ों महिलाएं हैं जो जिंदगी में बदतमीजियां झेल रही हैं और बंधन बर्दाश्त कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खोपड़े में बात बैठा दी गई है, सड़क पर आ जाओगी, सड़क पर आ जाओगी। जिस दिन उसने कह दिया आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी,
सड़क पर भी जी लेंगे, अब कोई नहीं दबा सकता तुमको। ये देह ही तुम्हारा स्वनिर्धारित बंधन है। इसलिए वेदांत कहता है नाहम देहास्मि। सारे बंधनों में मूल बंध यही है, देह भाव। नहीं तो मछली जैसे हो जाओ ना कबीर साहब की, जो ही जल से बिछुड़े झट से त्यागे देह। कौन उसको बंधन में लाएगा बोलो? आप सोचते हो आपने मछली पकड़ ली, कोई नहीं पकड़ सकता मछली को। आपको भ्रम हो रहा है कि आपने मछली पकड़ ली है। मछली कहती है मैंने सागर पकड़ रखा है और तुम मुझसे सागर छुड़वाओगे, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, लो पकड़ के दिखा दो मुझको। ऐसे हो जाओ ना, हो जाओ ऐसे। अब देखते हैं कि कौन, जो सबसे बड़ी सीमा थी क्या, देह, उसने वो सीमा भी तोड़ दी। बोलिए लो रखो, रखो बंधन में। कैसे रख लोगे बंधन में? हम जिएंगे ही नहीं, बंधन में कैसे रख लोगे हमको? तुम्हें लाश मिलेगी हमारी। अब देखते हैं कौन आपको दबा सकता है। वहां तक जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। देर आर लेयर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर 10 लेयर्स हैं तो जो पहली 4 हैं उनको ही हटा दो तो बहुत आज़ादी मिल जाएगी। मैंने 10वीं की बात करी है, 10वीं की नौबत नहीं आती। हम्म, एकदम नहीं, ठीक है? पहली 4 लेयर्स उनको ही हटा दो, वो सेल्फ इम्पोज्ड है, सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है?